हेलो दोस्तों, LPMS क्लासेस की तरफ से आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक। दोस्तों, LPMS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और PDF चाहिए तो कमेंट करें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा यह बताइए कि वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से किस प्रकार भिन्न है। अब इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि इससे उसे अधिक से अधिक लाभ हो और उसके राष्ट्रीय हितों की वृद्धि हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 महत्वपूर्ण तत्व बताए जाते हैं: राष्ट्रीय हित, संघर्ष एवं शक्ति। क्या क्या है दोस्तों 3 तत्व? राष्ट्रीय हित, संघर्ष एवं शक्ति। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है, संघर्ष उसकी प्रकृति है तथा शक्ति उसका साधन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ: राज्यों के मध्य राजनीति करना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। राजनीति के अर्थ का अध्ययन करें तो 3 तत्व हैं: समूहों का अस्तित्व, समूहों का संघर्ष या सहमति, समूहों का अपने हित की पूर्ति। राष्ट्रीय स्तर पर आकलन करने पर 3 तत्व हैं: देशों का अस्तित्व, देशों की संघर्ष या सहमति, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु शक्ति का प्रयोग। जो देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु शक्ति के आधार पर संघर्षरत है उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य: राष्ट्रीय हित किस माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दिशा निर्देश मिलता है? संघर्ष के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य क्या है और किसके माध्यम से उद्देश्य की प्राप्ति होगी? शक्ति के माध्यम से। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक का स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रयोग किया जाने लगा है। में परस्पर संघर्ष और सहयोगात्मक पहलू का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत राजनीतिक में सिर्फ संघर्ष का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध के अंतर्गत राज्य, व्यक्ति, संस्था, संगठन और गैर संस्था इकाइयों को भी शामिल किया जाता है। परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सिर्फ राज्य का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समर्थक हेंस जे. मॉर्गन, मैथ्यू, 2 में हेराल्ड स्पाउंड, 3 में बोल, डायन थॉम्पसन। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समर्थक नॉर्मन डी पामर और हॉवर्ड सी परकिश, स्टैनले होफमैन, क्यूसी राइट। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज विद्वान जेम्स बेंथम ने 18वीं शताब्दी में किया। यद्यपि इसके लैटिन पर्याय का उपयोग उससे 1 शताब्दी पूर्व रिचर्ड जूस ने किया था। इन दोनों ने ही इन शब्दों का प्रयोग उस विषय के संदर्भ में किया था जो आगे चलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून कहलाया। आज सभी राष्ट्र पारस्परिक रूप से निर्भर हो गए हैं। इसके मध्य राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रयोग आज 2 संदर्भों में किया जाता है।
एक स्थिति के रूप में, दूसरा एक अध्ययन विषय के रूप में। क्विंसी राइट ने इन दोनों संदर्भों के बीच के अंतर स्पष्ट किया। एक स्थिति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से अभिप्राय होता है अंतर्राष्ट्रीय जीवन के तथ्य अर्थात राज्यों के मध्य संबंधों का वास्तविक संचालन जो कि विदेश नीति पर आधारित राजनीति के माध्यम से होता है। इसमें सहयोग, संघर्ष और युद्ध के वास्तविक क्षेत्र भी शामिल होते हैं। क्विंसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विषय संबंधित सत्य की समीक्षा करनी चाहिए, अर्थात यह कि ऐसे संबंधों का संचालन किस प्रकार होता है। एक अध्ययन विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को चाहिए कि वह इन तथ्य, सत्य, क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन करे। यह तथ्य सर्वमान्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्र बिंदु संप्रभुता राज्य के मध्य सभी प्रकार के संबंधों, राजनीतिक, राजनयिक, वाणिज्य संबंधी और शैक्षणिक से है। ये सभी संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधी क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन क्षेत्र में विविध समूहों का अध्ययन शामिल होता है, जैसे राष्ट्र, राज्य, सरकारें, जनसाधारण, क्षेत्र, संधि या समझौते, परिषद और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इन सब की कुछ न कुछ भूमिका होती है। हॉटमैन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक देश अन्य देशों के हितों के साथ अपने राष्ट्रीय हित को समन्वित करने की चेष्टा करता है। मॉर्गेनथाउ ने लिखा है कि सभी प्रकार की राजनीति की भांति अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति के लिए संघर्ष है। इस प्रकार शक्ति वह साधन है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करते हैं। इन राष्ट्रीय हितों और शक्ति के लिए संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का आधार माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ। अध्ययन विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध संप्रभुता राज्यों को मध्य संबंधों का विश्लेषण करता है। अनेक लोग ऐसा सोच सकते हैं कि राष्ट्रों के मध्य संबंधों का नियमन और संचालन उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय के अधिकारी और लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र मात्र राजनीतिक नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका जैसे आर्थिक गतिविधियों, आतंकवादी गतिविधियों तथा पर्यावरण का प्रभाव जैसे अनेक मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। रॉबर्ट ओ कियोहेन और क्रेशनर का विचार है कि अध्ययन के विषय के रूप इसकी सीमाएं अनिश्चित है। राजनीतिक विज्ञान के भाग के रूप में इस विषय का मुख्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक है, जिससे अभिप्राय है अन्य सरकारों के प्रति लिए गए सरकारी निर्णय। परंतु आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर विषयक हो जाता गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियां, इतिहास, समाजशास्त्र और अन्य विषयों से संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वान राष्ट्रों के मध्य संबंधों को संघर्ष और सहयोग के अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं। हमको याद रखना होगा कि राजनीतिक संबंध न तो केवल संघर्ष तक सीमित होते हैं और न मात्र सहयोग तक। मॉर्गेनथाउ ने राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष का नाम दिया है, जिसका अर्थ है समस्त राजनीतिक का केंद्र बिंदु शक्ति ही होती है। संपूर्ण सहयोग की स्थिति में
राजनीतिक को हो ही नहीं सकती और न ही यह संपूर्ण संघर्ष की स्थिति में संभव है। ऐसा ही राष्ट्रों के मध्य होता है, यद्यपि सहयोग आर्थिक व्यापक स्तर पर होता है, फिर भी संघर्ष के समाचार आर्थिक पढ़ने को मिलते हैं, सहयोग के समाचार कम ही छपते हैं। दोस्तों, अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, लाइक करें और LPMS चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।